हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव। यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ पीसी पे ढंग से दिखती है लेकिन फोन पे या फिर टैबलेट पे नहीं। तो वही चीज़ हम आज फिक्स करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोड लिख के बैठा हूँ क्योंकि कोड लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड वैसे भी रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी ईजी है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है मीडिया क्वेरी का। एंड मीडिया क्वेरी में हमें कुछ नहीं भाई, बस यहाँ पे विड्थ हमने फिक्स किया है। लाइक पहले ऊपर हमने लिखा होगा 80 VW कि भाई मेरा अगर कंप्यूटर पे है, पीसी पे है, तो मैं पूरी स्क्रीन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। तो डिज़ाइन के लिए मैंने सिर्फ 80% ऑफ स्क्रीन दिया हुआ था, लेफ्ट राइट पे बराबर मार्जिन दे दिया था। और अभी यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी दो के लिए यूज़ किया है। एक तो किया मैंने अपने फ़ोन के लिए और एक किया मैंने अपने टैब के लिए। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ भाई 768 पिक्सल, जिसका मतलब है कि मेरी जो स्क्रीन है 768 पिक्सल या फिर इससे नीचे वाली, उनमें जो मेरा नेविगेशन वाला लिस्ट है ना, उसको मैं विथ 100% दे रहा हूँ। मतलब कि 768 की विड्थ से नीचे जितनी भी स्क्रीन है उन पे 100% लेगा मेरा नैव बार। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही रख रहा हूँ मैं ताकि सारे एलिमेंट्स मेरे सेंटर पे रहे, दैट्स इट। और यहाँ पे मार्जिन मैंने 0.5 रैम दे दिया टॉप पे से कि हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रहे मार्जिन। वो फोन पे एक्चुअली बढ़िया दिखेगा क्योंकि फोन पे ज्यादा मार्जिन देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे फिर मैंने ऐसे ही करके इमेज का भी विड्थ चेंज किया है। इमेज का विड्थ 4 रैम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऐसे ही करके फॉन्ट साइज चेंज किया मैंने, किस किस का, एंकर टैग का अपने, और H1 टैग का, और साथ ही H2 टैग का। मतलब जितने भी हमारे फॉन्ट वाली एलिमेंट्स थे उन सबका फॉन्ट साइज मैंने चेंज किया। एंकर हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया, एंड मेन पैराग्राफ हो गया हमारा। तो उन सब के मैंने फॉन्ट्स चेंज किए यहाँ पे। एंड जो फुटर है उसका मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज किया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा ताकि सेंटर में सारे एलिमेंट्स रहे, क्योंकि फोन पे ना साइड पे उतना बढ़िया नहीं लगेगा। तो फोन पे हमें सेंटर पे चाहिए। और उन सब में आपस में गैप मैंने 0.5 रैम दे दिया। ये तो था भाई 768 पिक्सल के लिए। ऊपर देखो लिखा हुआ मैक्स विड्थ कि 768 या फिर उससे छोटे के लिए। लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है, जब हम 768 से छोटी स्क्रीन की तरफ जाते हैं ना, तो 480 पिक्सल के पास ये ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है डिजाइन। मतलब कि जो हमने सेटअप यहाँ पे किया है ना ऊपर, ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके लिए, और भी काफी सारी दिक्कत आ जाती है। तो वही सब फिक्स करने के लिए यहाँ पे नेविगेशन का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। और ये कर दिया कि भाई जितनी भी आइटम्स है ना, वो फ्लेक्स स्टार्ट से हो, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। फ्लेक्स स्टार्ट मैंने आपको पहले सीएसएस के टाइम पे करवाया था जब फ्लेक्स बॉक्स हमने किया था। एंड देन नेविगेशन में भी मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया और गैप कम कर दिया, 0.5 रैम कर दिया। क्योंकि 480 पिक्सल की अगर विड्थ है तो उसकी हाइट भी कम ही रहेगी। तो स्क्रीन के हिसाब से हमें जितने भी गैप है, अपना फॉन्ट साइज है, वो सब हमें स्क्रीन के हिसाब से करना होता है कि भाई स्क्रीन की विड्थ कितनी है, उसमें अच्छे से दिखे एंड अच्छी पोजीशन पे हो ताकि साइट हमारी अच्छी लगे। तो उसके हिसाब से फॉन्ट साइज भी चेंज कर दिया दोबारा से। एंड यहाँ पे हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो है ही है, फ्लेक्स को रैप कर दिया। बस मैंने फ्लेक्स रैप लगा दिया ताकि जो मेरे 3 सोशल मीडिया थे ना एक ही लाइन में, वो नीचे आ जाए। फ्लेक्स रैप से यही होता है ना, नीचे आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे किया, दैट्स इट भाई। ये मैंने फुटर को इतना इजीली यहाँ पे किया था एंड नेविगेशन बार को भी। बाकी तो हमने सिर्फ फॉन्ट साइज को चेंज किया और गैप को चेंज किया है। मेन तो हमारा नैव एंड फुटर का था, दैट्स इट। और सेम ही मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट में भी किया। कॉन्टेक्ट में भी हमें नेविगेशन का करना था, वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा नेविगेशन एंड फुटर का, क्योंकि भाई स्क्रीन्स तो सेम ही ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे भी। मैंने दो ब्रेक पॉइंट लिए, एक 768 का लिया और एक 400 का लिया। 768 ये टैब तक का हो गया, और 4 कहा गया मेरा 400 वाला, नीचे, हाँ ये रहा 480। और ये छोटे मोबाइल्स के लिए हो गया। 768 भी मोबाइल्स के लिए ही है एक तरह से, लेकिन ये काइंड ऑफ यहाँ से टैबलेट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 768 से। तो वहां पे तो हमारा पीसी वाला ही आराम से चल जाएगा। हमें मेन फोन का यहाँ पे करना था। सो वही हमने यहाँ पे किया। एंड सेम हमने अबाउट में भी ऐसे ही किया है। फॉन्ट साइज किया, नेविगेशन एंड फुटर तो सेम ही रहेगा। फॉन्ट साइज हमने मेन करना था, फॉन्ट साइज हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग वगैरह हो गया, बस वो सब करना था। सो यप,
वो सब हमने यहाँ पे किया। अभी चल के एक बार देखते हैं कि ये सब कैसे दिख रहा है अब। ये हमारा मीडिया क्वेरी यूज करने के बाद, मीडिया क्वेरी में हमने क्या क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज किया, फॉन्ट साइज कम ज़्यादा किया, और यहाँ पे ना मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने नीचे चेंज किया था, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज किया फुटर का, बाकी सारे सिर्फ फॉन्ट साइज मैंने चेंज किया है। स्क्रीन के हिसाब से फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना होता है, पीसी पे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन फ़ोन पे नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा, पूरा दिखेगा ही नहीं। और नेविगेशन में सिर्फ विड्थ चेंज किया, और ये जो पोजीशन मैं अपने हिसाब से, मुझे सेंटर बढ़िया लगते तो मैंने वो लगा दी। और मार्जिन तो चेंज करना ही था, मार्जिन, विड्थ, फॉन्ट साइज, गैप, ये सब चीज़ें मेन था। और फ्लेक्स डायरेक्शन फुटर का, क्योंकि 4-5 चीज़ें एक ही लाइन में रख रखी थी, उसे ऊपर नीचे चाहिए था। बस इतना सा चेंज किया मीडिया क्वेरी में, बाकी सीएसएस हमारी एग्जैक्ट सेम है। मीडिया क्वेरी में मतलब ये है कि भाई, जो अगर मेरी विड्थ 768 या उससे कम की है, तब मुझे क्या करना है, तब मेरी कौन सी सीएसएस काम करेगी, तब ये सीएसएस काम करेगी जो अंदर है। बाकी सीएसएस लिखने का तरीका एग्जैक्ट सेम है जो हम नॉर्मली लिखते हैं, एग्जैक्ट वही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड हमारी बाकी किसी भी सीएसएस में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ हमारा फॉन्ट साइज हमें चेंज करना होगा और विड्थ वगैरह कंट्रोल करनी होगी, दैट्स इट। तो वही हमने यहाँ पे किया, बाकी फालतू दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कोड। अगर दोबारा लिखोगे तो भाई आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एंड लोडिंग में भी टाइम लेगी वेबसाइट, तो वो एससीओ वगैरह के लिए सही नहीं रहता। तो इतना आई गेस बहुत है। आई मीन कोड एक्सप्लेनेशन में है ही नहीं कुछ बताने के लिए, बस यही बताना था कि भाई साइज वगैरह हम चेंज कर रहे हैं, गैप चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। वो स्क्रीन के हिसाब से रखना है हमें, वो तो आपको आता ही है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे हम आते हैं अभी, और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट किया, रिस्पॉन्सिव इसलिए ताकि मैं विड्थ एंड हाइट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकूँ। यहाँ पे देखो, जब मैं इसे इसकी विड्थ कम कर दे रहा हूँ तब भी ये काफ़ी सही लाइक एडजस्ट कर दे रहा है अपने आप, आपके सामने है। लाइक हाइट से तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइट में क्या ही करेंगे भाई हम, मेन तो विड्थ खराब करती है हमारी जो है। ये देखो विड्थ खराब कर रही है ना यहाँ पे हमारा पूरा रिस्पॉन्सिवनेस, जब एकदम कम कर दिया, ये देखो विड्थ हमारी दिक्कत देती है मेन। तो बाकी तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे आपको चलो आईफोन 12 प्रो का दिखाता हूँ कि उसमें ऐसे शो होगी। एंड उसके बाद हम चलते हैं सैमसंग पे, सैमसंग सैमसंग पे ऐसे शो हो रहा होगा। एंड ये ऑब्वियसली हमारे बाकी पेजेस में भी है, सिर्फ होम पे नहीं, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट पे भी मैंने रिस्पॉन्सिवनेस किया है। एंड अभी चलते हैं हम आईपैड मिनी पे, चलते हैं चलो। आईपैड पे देख लो, पूरा पीसी वाला हमारा सीन है यहाँ पे। इसे मैं अगर क्रॉस करूँ तो पीसी पे जैसे दिख रही है वैसे ही हमारे टैबलेट पे भी दिख रही है, जो कि आईपैड यहाँ पे ले रखा है मैंने। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो हमारा टैबलेट है उस पर तो हमारा पीसी वाला ही चल जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं आएगा। हमें मेन तो फ़ोन का करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एकदम सिंपल वाला था। अगर इसमें ज़्यादा इमेजेस वगैरह होती तो टैबलेट का भी करना पड़ता, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं थी इस वेबसाइट में, क्योंकि था ही नहीं उतना कुछ इसमें एलिमेंट्स वगैरह, उतनी इमेजेस नहीं थी इसमें। अगर इमेजेस वगैरह रहती है ना तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है, विड्थ वगैरह कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि विड्थ कम होती है टैबलेट की फ़ोन के हिसाब से। तो वही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं भाई, एकदम मस्त रिस्पॉन्सिवनेस बन चुका है अभी। सो आई होप कि आपको यहाँ पे काम पता चला होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस का क्या काम होता है, मीडिया क्वेरी का क्या काम होता है। बाकी एक्सप्लेन तो मैंने आपको ऑलरेडी कर रखा था। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड एक और चीज़ भाई, अगर आपको ये कोड चाहिए तो गिटअप पे अपलोड हो रहे हैं कोड साथ के साथ। एंड इंस्टा का भी मैंने दे रखा लिंक, एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। एंड यप भाई, ये प्लेलिस्ट को सेव कर लो एंड मुझे बताओ कि आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।